नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज हम थोड़ा रिवाइज करेंगे संख्या पद्धति का। मेरा नाम अजय मलिक। और चलो ये सवाल है। दोस्तों ये सवाल है 1575 भाग 21 भाग 5 बराबर रूट एक्स गुणा 6। शुरू करते हैं इसे। 1575 भाग 21, ये भाग का चिन्ह हट जाएगा, गुणा में आगे 1/5 हो गया है। ठीक है, बराबर रूट एक्स गुणा 1575, इसे भी करेंगे गुणा में, ये हो जाएगा 1/21 गुणा 1/5 बराबर रूट एक्स गुणा 6। इसे काट लेंगे हम, 5 से गया 5 3 15, 5 से गया 5 25, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 105। 7 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, ये आ गया 15 बराबर रूट एक्स गुणा 6, है ना। ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे रूट एक्स बराबर 15/6 आ गए इसके, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 बराबर आ गए 5/2 बराबर होता है रूट एक्स है, ठीक है ना। यहाँ करेंगे दोनों तरफ का वर्ग लेंगे, लेने पर तो दोनों तरफ का जैसे वर्ग लेंगे दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा ये 25/4, ठीक है, बराबर बराबर है ये एक्स, बराबर एक्स। तो अब 25, या तो सही उत्तर मान लो, से अन्य और छोटा करना तो करो। 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, 1 कट गया 0.6, 4 दूनी 8, 2.0, 4 पंजे 20, तो हमारा उत्तर आया 6.25 आंसर। इस संख्या पद्धति का बहुत ही अलग सवाल है दोस्तों। हमारा सवाल है संख्या पद्धति में 1575 भाग 21 भाग 5 बराबर रूट एक्स गुणा 6। 1575 भाग 21, भाग का चिन्ह हमने हटा लिया तो 2/5 हो गया बराबर रूट एक्स गुणा 6। फिर 1575 गुणा 21 का भी हमने आगे जो चिन्ह लग रहा है इसे हमने गुणा में कर लिया, 1/21 गुणा 1/5 हमने काट पीट लिया, 15 आएगा। काटने की ट्रिक है देखो, बहुत ही सरल है, एक एक बात बहुत ही सरलता से बताई गई है। 15 बराबर रूट एक्स गुणा 6, तो रूट एक्स बराबर 15/6, इधर ये काट पीट दिए, होगा 5/2 बराबर रूट एक्स। तो हमने यहाँ पर करा दोनों तरफ का वर्ग लेने पर, दोनों तरफ का वर्ग लिया तो 25/4 आ गया, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 है, बराबर एक्स हो गया। एक्स का रूट हट गया, हमने एक्स का रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग लिया है इसमें, तो 25 को हमने फिर 4 से डिवाइड कर दिया। और भी छोटा आंसर लाने के लिए हमारा 25/4 का आंसर है, और फिर इसे हमने पॉइंट में लिया है, हो गया 6.25, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल है, इसे देख लो आप, ठीक। अब देखते हैं 4 7 6, 158 1 9 1 गुना
359 59 गुना 242 में हमें इसमें इकाई का अंक बताना है। इसमें इकाई का हमें इसमें इकाई का अंक बताना है। हमारा सवाल है ये क्वेश्चन हमारा 476 गुना 198 गुना 359 गुना 242 में इकाई का अंक बताना हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इकाई के स्थान पर हमारे अंक है हमने लिख लेंगे 6 गुना 8 गुना 9 गुना 2। हमने इकाई के अंक पे जो है हमने वे सब ले लिए, ये जगह लिख लिए। तो इसे गुणा करेंगे 6 से 36 6 से 6 48, इसी गुणा करी तो हो गया 48, ठीक है ना। और 48 दूनी कितना हो गया 80, 8 दूनी 16, 196 मतलब 96 हो गया। 48 दूनी 96 और 96 निम्मा देख लो भैया, 96 निम्मा देख लेंगे। 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 86 गुणा करने पर आ गए है ना। 96 गुणा कर दी, ये हो गया 864। अब इसमें जो हमारी गुणा करने पर आई है दोस्तों 864 आई है, इसमें इकाई का हमारा 4 है, इकाई का आंसर इकाई का हमारा 4, ठीक है ना। देख लो सर, हमारा पहला सवाल था संख्या पद्धति में सरलीकरण का 1575 भाग 21 भाग 5 बराबर रूट x गुणा 6। 1575 को हमने ये सिचुएशन थी, इक्वेशन थी हमारी ये, इसे हमने क्वेश्चन को हमने सोल्व करा, सोल्व करके इसका आंसर आ गया। देखो बहुत ही सरलता सोल्व हो रहा है। और दूसरा सवाल था इसमें हमें देखना था, ये सवाल है इसमें इकाई का अंक देखना हमें, इकाई का अंक ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। तो इसमें 6 गुना 8 गुना 9 गुना 2 जितने भी ऊपर संख्या लिखी हुई है 476 गुना 198 गुना 359 गुना 242, इसमें हम जितने भी इकाई के अंक है 4 संख्या लिखी हुई है गुणा में, तो एक का इकाई का अंक उठा लेंगे और उठा के कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 864 आया। 864 में इकाई का अंक 4 है दोस्तों, ठीक है ना। 8 6 6 48 48 9 8 72 का 2 72 का 2 हासिल को 7 9 चौक 36 और 7 41 गुणा 2 2 दूनी 4 गुणा जैसे गुणा करते हैं 6 से 36 6 48 48 में गुणा 9 करेंगे, 9 कम 9 9 18 9 37 9 36 9 55 9 56 9 57 9 72 का 2 हासिल को 7 9 कम 9 9 18 9 37 9 36 36 और 7 हो गए कितने 36 37 38 39 40 41 42 43 43 जो है ये, और 43 गुना 2 करेंगे 2 दूनी 4 2 दिया 6 2 चौक 8, ये हो गया 864, ठीक है ना। तो इसे करेंगे इसे उतार लो, उतार लो जो सारे दाल। अब आगे चले थे और अब हमारा सवाल है अगला 35 27 में जाकर 654 ये है 3527 की घात 654 में इकाई का अंक। इकाई का अंक बताना, ठीक है ना। ये है तो हम इसमें इकाई का अंक बताएंगे। अब ऐसे में जैसे घात दे देते हैं तो इस घात को हमें 4 से डिवाइड करना है। जो इसमें घात दी हुई होती है, चूंकि इसमें जो घात है घात को 4 से भाग करने पर, घात को 4 से भाग करने पर हम जो इसमें घात दे रखे हैं इसमें 4 से भाग करेंगे
तो इकाई का स्थान पर यहाँ पे 7 है, हमारा 7 लिख लिया हमने, ठीक है ना। इसी का हाथ है 654, 654, 654 को हमने करा 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 2 5 है, 4 पंजे भी 4 6 24, 24 एक पहले 4 का 4 दुनिया 4 3 12, 4 3 12, 13 14, 2 बचे। तो ये हो गया। इसमें हम लिखेंगे 7 की घात 4, इसकी घात 163 गुणा में 7 की घात 2, ठीक। 7 के ऊपर 4 लिखेंगे, फिर जो यहाँ पे हमारा भागफल आता है इसे हम लिख लेंगे 163 आया, हमने वहाँ उसको ऊपर लिख दिया। जो इसमें हमारा शेषफल आया गुणा लगा के इकाई का अंक हमारा 7 है, उसके ऊपर हम 2 की घात चढ़ा दे, जो शेषफल है उसकी घात चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस चढ़ाने के बाद जो हमारी ये संख्या बनी है या तो हो जाएगी 1 गुणा 7 का स्क्वायर तो बराबर 7 गुणा 7 तो बराबर हो गया 49। हमारा 49 7 का बराबर होता 49, इसमें इकाई का अंक आया बराबर 9, इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, देखो 3527 में इसकी घात है 654, इसमें इकाई का अंक बताना मैं। घात को जो इसमें इकाई का अंक है सब, इसका ये ट्रिक है, घात को 4 से भाग करेंगे। घात को 4 से भाग करने पर इसकी घात है 654 को हमने 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, 5 काट लिया, तो 4 सिंह 24, 1 4 है ना, 4 काट लिया, 4 के 12, 2 से इस फल आया हमारा, और हमारा भाग फल आया 163। इकाई का अंक हमारा 7, इसमें हमने 7 की घात लगाई पहले तो 4, पोस्ट बंद कर गया 63 गुणा, फिर इकाई का अंक 7 है, नीचा से इस फल आ रहा है तो 7 का स्क्वायर हो गया। ये वाली सिचुएशन जो आती है ना, ये तो हो जाती है 1, ये सारी 1 हो जाती है, और 7 का स्क्वायर 49 होगा हमारे का 9, ठीक है दोस्तों, ये ज्ञात हो गया हमारा। अब हमारा सवाल है क्वेश्चन है 7 की घात 65 गुणा 6 की पावर 41 गुणा 10 की पावर 57, इसमें एक आएगा। अरे शोर मत करो भाई, आराम से देखो। इकाई का अंक तो इसमें दे रखा पहला है 7 की पावर 65 है, इसमें वही 4 से भाग करने पर 65, 65 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 पहले 5 का 4 सिंह 24 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे 7 की घात 4 गुणा 16 गुणा 7 की घात 1, ठीक है। 7 की घात 4 करे, पोस्ट बंद करके जो भाग फैलाया 16 लिख दिया, गुणा 7 की घात शेष हमारा 1 है तो 7 की घात 1, तो यहाँ से हो गया बराबर 7। और है दूसरा पॉइंट है 6 की घात 41 बराबर करेंगे 41 है, इसे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 का 4 खत्म 1, तो इसे हम करेंगे 6 की पावर 4 1 गुणा 1, 6 की पावर 1, ठीक है ना, 6 की पावर 1 करेंगे तो ये हो गया 1 गुणा 6 बराबर 6, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट हमारा 3 की पावर 57, 3 पावर 57 है, 57 को भाग करेंगे 4 से, 4 का 4 1, 4 1 4 1 हो गया, पहले 7 का 4 चौक 16 1 बचा, 4 करेंगे 3 की पावर 4 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 1, तो यहाँ से आ गया 3। तो हमारा इनका इकाई का अंक हमें ज्ञात हो गया, तो करेंगे 7 गुणा 6 गुणा 3 बराबर से करेगा हम 7 6 42 दिया 42 3, 3 गुणी
6 3 चौक 12, 146। इसमें क्या आएगा हमारा 6, तो बराबर 6 हो गया इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों। सात की पावर 65 गुणा 6 की पावर 41 गुणा 3 की पावर 97 का एक अंक हमें ज्ञात करना। 7 की पावर 65 है, हमने 4 से भाग करी, इसकी जो पावर आती है, जो पावर है हमने 4 से भाग कर दिया, तो 7 की 4 गुणा 16 गुणा 7, हमारे एक से इसमें बचा था, तो 7 की पावर 1 हो गई। ये तो हमारा डेफिनेटली हमारे 1 हो जाता है, ठीक है ना, ये जानता हूँ, ये तो 1 गुणा 7 हमारा 7 हो गया। दूसरा है हमारा 6 की पावर 41 है, तो 6 की पावर 41 को हमने 4 से गुणा करी। 4 से गुणा करने के बाद हमारी कुछ सिचुएशन ये आई है, जो हमारी इक्वेशन आई है, इसे करके 16 में 6 इकाई का 6 आया यहाँ पे, इस 3 की पावर 57 है, इसे हमने सोल्व करा, तो इसका यहाँ से आया 3। तो अब जा इसे करने के बाद समीकरण 1 2 3 से 7 6 और 3 के हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में गुणा कर दी, गुणा करने पर 146 में इकाई का अंक 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या है 7 6 3 ये है 126 है, सॉरी 126, वो जल्दबाजी में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 गुणा 6 गुणा 3 126, तो क्या एक अंक आया हमारा 6। दस 6 9 0 इसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73, भागफल 73 शेषफल 32, तो भाज्य क्या करें, तो भाज्य बराबर cos। ये सवाल है, इसकी एक ट्रिक होती है, ऐसे सवाल की ट्रिक होती है दोस्तों। 10 6 9 0 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल माना 73 शेषफल 32, तो भाज्य ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल cos 1 जमा का शेषफल, ठीक है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा का भागफल जमा का शेषफल। हमें यहाँ पे भाजक ज्ञात करना, हमें भाजक में ज्ञात करना। तो हमारी संख्या है 10 0 6 9 0 बराबर, तो भाग देने पर भागफल हमारा 73 है, भाजक होगा हमारा x गुणा भागफल 73 जमा का शेषफल होगा 32, ठीक है। तो ये घट जाएगा इधर आगे, इसे हम घटा देंगे। 10 6 9 0 में से 32 गए, 10 में से 2 गए 8, 8 में 3 गए 5 6 0 1, है ना। अब बराबर 73 x, इसे हम डिवाइड कर देंगे। 10 6 5 8 2 डिवाइड कर देंगे 73 से, इसे भाग करने पर हमारा सवाल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसे डिवाइड करो, आंसर आया 146। जो हमारा भाजक है वो आया 146, इसे हम डिवाइड करते हैं 73 एकम 73, ठीक है ना। 4 3 गए 3, 10 में से 7 गए 3, बता लिया 5 का 73 चौका 4 से 12 का 2 वहाँ से गए 4 4 3 4 7 28, 4 से 12 का 2 वहाँ से गए 4 4 7 28 है 29 29 हो गए, 5 में 2 गए 3
9 4, ठीक है ना, 73 ताल 8 का, और दूसरे करेंगे हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 18 का 88 को 1, 6 7 42 1 43, खत्म। जो हमारा भाजक आया वो 146 आया। देखो 10 6 9 0 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 73 शेषफल 32, तो भाजक क्या होगा? जैसे सूत्र है भाज्य बराबर भाज्य गुणा का भागफल जमा का शेषफल, भा ही है, भा शेष रहेगा के, भाज्य बराबर भाज्य गुणा का भागफल जमा का शेषफल। तो 10 6 9 0 बराबर x, भाजक हमारा x मान लिया हमने 73 जमा का 32, ठीक है, पोस्ट बंद कर दो। सूत्र के अनुसार चलेगा। हमने काट पीट के आपके सामने 10 6 9 0 से 32 गिरा दिए, 10 6 5 8 हो गया बराबर 73 x, तो यहाँ से हमने से डिवाइड करा, 10 6 5 8 को 73 से डिवाइड करके 146 आया जो हमारा भाजक है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। यू ट्रिक है, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हमारी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, ठीक है ना। हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है 6 8 9 2 3 5, 6 8 9 2 3 5 में 9 का 3 में 9 का 3 का स्थानीय मान क्या है इनका स्थानीय मान का अंतर कितना है? स्थानीय मान का अंतर कितना है? वह 6 2 5 का जातीय मान क्या है, ठीक है ना। हमारे सवाल है 6 8 9 2 3 5 में 9 व 3 का स्थानीय मान क्या है, वह इनका स्थानीय मान का अंतर कितना है, वह इनका स्थानीय मान का अंतर कितना है, और जातीय मान क्या है, 6 2 5 का जातीय मान क्या है। तो अब हम दिखा लेंगे संख्या हमारी 6 8 9 2 3 5 हमारी संख्या है, 9 व 3 का स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान 9 मान यहाँ पे है 9, इसके बाद 1 2 3 अंक इसके बाद तो 3 0 हो गए, ये तो 100 हो गया इसका स्थानीय मान, ठीक है। और यहाँ पर 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान 3 और ये 0, 3 का स्थानीय मान ये हो गया। अब इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर क्या होगा, 9000 में से 30 घटा दो, 0 7 9 8, ये तो होगा इसका अंतर, 0 0 10 में 3 गए 7 9 और 8, ये हमारा अंतर हो गया, ठीक है ना। इनका अंतर हो गया, स्थानीय मान में अंतर हो गया। अब 6 2 5 के जातीय मान, जातीय मान वही होती है जो संख्या होती है उसकी जात, वही उसकी जात होती है, वो जातीय मान होता है। तो 6 का जातीय मान बराबर 6, 2 का जातीय मान बराबर 2, 5 का जातीय मान बराबर 5, ये ही इनका जातीय मान है, ठीक है। 6 का जातीय मान 6 होता है, 2 का जातीय मान 2 होता है, 5 का जातीय मान 5 होता है, ये इनका जातीय मान है। देखो क्वेश्चन था उससे ऊपर, तो ये ट्रिक है, कुछ ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 2, ही याद रखने लायक बात है। 6 8 9 2 3 5 में
9 व 3 का स्थानीय मान क्या है भाई, इनका स्थानीय मान का अंतर कितना है। स्थानीय मान का अंतर देख लिया भाई, 6 2 5 का जातीय मान क्या है, तो 6 8 9 2 5। इसमें 9 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान, इनका अंतर दिखा दिया। ये तो हो गए ना स्थानीय मान। ये तो हो गए स्थानीय मान, इनका अंतर होगा 8970 और ये इनके नीचे हो गए जातीय मान। ठीक है, ऐसा है। क्वेश्चन है 8 9 5 3 8 9 5 माइनस 15 63 माइनस 15 63 प्लस 10 1 9 10 1 9 बराबर, इसे जोड़ना है हमारे को, है ना। तो जोड़ घटा लो पीट लो जो भी करना है। 3 8 9 5 में से पहले हम 15 63 घटाएंगे, 15 63 घटा दिया। 5 में 3 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है ना। अब इसमें क्या है हमारा प्लस ही है, तो क्या आया 2 3 3 2 प्लस 10 1 9, इसमें जोड़ दो 10 1 9 जोड़ दो, 9 2 11 का 1, 9 2 11, 9 2 11 का 1 हासिल को 1, 8 1 9 10 11 12 का 2 हासिल को 1, 3 और 1 4 2 और 1 3 34 21। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। जैसे प्लस माइनस में हमेशा होगा माइनस, ठीक है, माइनस हो या प्लस हो हमेशा होगा माइनस, प्लस प्लस में हमेशा होता है प्लस, माइनस माइनस में हमेशा होता है प्लस। ये याद रख लो, अरे लिख लो भाई, बात मत करो, देख लो ध्यान से। ठीक है, और जिसे हमें पता है सबको, मतलब ये सवाल आते हैं, फिर भी ये बहुत ही आसान ट्रिक है, ये सरलीकरण है इसे संख्या पद्धति में। और इसमें जो मेन ट्रिक है, इसमें वही चूज करके हमने नोट्स बनाए हैं इसके। और मतलब जिस बच्चे को आते हैं उससे भी अच्छे, और जिसे नहीं आते वो जरा ध्यान से देख ले सर। ठीक है दोस्तों, और कोई बात बुरी लग जाए तो उसके लिए हम सॉरी।